तो बच्चों तो हम आ चुके हैं एक न्यू वीडियो लेकर आपके लिए जो क्लास 12 से रिलेटेड है। ठीक है, त्रिविम ज्यामिति आपके लिए चैप्टर नंबर 11 है। ठीक है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां बिंदुओं में 5,1,6 और 3,4,1 को मिलाने वाली रेखा जेड को तल को काटती है। ठीक है, ये आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, इस पर स्टार लगाइए जितने भी हो सके, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कराते हैं इसको। दिया है, ठीक है, आपके पास 3 तल होते हैं। ठीक है, उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ फिर से। एक्स, वाई और जेड, ये आपके पास लंबवत होता है। ठीक है, ये क्या होता है? लंबवत। इसके जो बिंदु होते हैं वो होते हैं आपके पास 1,0,0। ठीक है, लेकिन ये किसको काट रही है तल को? एक तो जेड को और एक्स को, इस वाले टर्म को काट रही है। ठीक है, इस टर्म को नहीं काट रही है, तो इसका जो मान हो जाएगा वो 0,0 हो जाएगा। ठीक है, वैसे 0,1,0 होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू, और इसके बिंदु होते हैं आपके पास 0,0,1। ठीक, ऐसे होते हैं। तो देखिए ये वैल्यू होती है। ठीक है, तो आपके पास इन दोनों बिंदुओं से, इन दोनों बिंदुओं को काट रही है। ठीक है, रेखा जो होती है वो इन दोनों बिंदुओं पर होकर डिपेंड हो रही है। ठीक है बच्चों, इन दोनों पर। ठीक है, यस। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब दिया है हमारे पास उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो हमारे पास बिंदु दे रखे हैं। बिंदु है आपके पास 5,1,6 और आपके पास और तथा और आपके पास बिंदु दे रखे हैं। ठीक है, सेकंड आपके पास बिंदु दे रखे हैं 3,4,1। ठीक है, आपके पास एक फॉर्मूला होता है, आर बराबर होता है ए प्लस लैम्बडा बी वेक्टर, सॉरी ये कांस्टेंट होता है, लैम्बडा बी वेक्टर। ठीक है, आर बराबर होता है ए प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। ठीक है, इस पर नहीं है। ठीक है, ये रो जो ये आपके पास तीर सा लग रहा है ना, ये एरो सा, इसको आपको बोलते हैं, ये दिशा सूचक होता है। ठीक है, दिशा को दर्शाता है ये। ठीक है, सदिश राशि है ये। ठीक है, इसीलिए। अब आर वेक्टर बराबर होता है आपके पास ए वेक्टर। ए वेक्टर आपके पास कितना दे रखा है? 5 i कैप प्लस प्लस आर 5 i कैप प्लस, आगे देखिए, आगे करते हैं i j कैप। ठीक है, ऐसे चलेगा। देखिए बच्चों आगे 5 i कैप प्लस j कैप प्लस 6 k कैप। ठीक है, और प्लस लैम्बडा बी वेक्टर। बी वेक्टर आपके पास क्या दे रखा है? इस मिलाने वाली, ये बोल रहा है ना मिलाने वाली, तो इसमें से इसको घटाना है। ठीक है, तो 5 में से आपको 3 को घटाना है, i कैप। ठीक है, इसको बड़ा कोष्टक ले लीजिए। प्लस फिर आपके पास है 4, 1 में से 4 को घटाना है, 1 में से 4 को घटाना है, j कैप। ठीक है, फिर आपके पास 6 में से 1 को घटाना है, हाँ, प्लस 6 - 1 k कैप। ठीक है, फिर ये बड़ा कोष्टक ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब आर बराबर होता है आपके पास 5 i कैप प्लस j कैप प्लस 6 k कैप प्लस लैम्बडा। ठीक है, आपके पास यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, लैम्बडा 5 में से 2 i कैप माइनस 3 j कैप और प्लस 5 k कैप। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसमें आपके पास i कैप के एक संग एक ही और लिख लेते हैं। ठीक है, i j कैप को कॉमन ले रहा हूँ मैं इसमें से। कैसे कॉमन लेते हैं? देखिए 5 प्लस 2 लैम्बडा है, 2 लैम्बडा। ठीक है, और i कैप। ठीक है, ऐसे 2 का मल्टीप्लिकेशन लैम्बडा में करना है, 5 लेना है और i बाहर निकाल देना है। ठीक है, समझ में आया? फिर ऐसे ही प्लस j को आगे 1 है, प्लस सॉरी प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ना, माइनस के 3 लैम्बडा j कैप। ठीक है, फिर आपके पास प्लस 6 प्लस 5 लैम्बडा k कैप। ठीक है, ये है। अब आर वेक्टर जो दे रखा है वो लिखना है। चूंकि आर वेक्टर को जेड एक्स तल पर काटती है, तल पर काटती है। ठीक है, काटती है। ठीक है, तो इस पर जो बिंदु बनेंगे जेड एक्स पर आर वेक्टर पर, वो वैल्यू होती है आपके पास, जैसे कि जेड एक्स पर जो वैल्यू देंगे, जेड और एक्स के बिंदु बनेंगे। ठीक है, वाई के नहीं बनेंगे। ठीक है, तो एक्स आई कैप, एक्स आई कैप। ठीक है, लिखना पड़ेगा आपको, जैसे कि एक्स आई कैप प्लस प्लस वाई के में 0 हो जाएगा, 0 ठीक है, 0 j कैप और प्लस 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 जेड k कैप बराबर ये वाला टर्म आएगा 5 + 2 लैम्बडा। ठीक है, i कैप
प्लस 1 माइनस के 3 लैम्बडा जे कैप प्लस 6 प्लस 5 लैम्बडा के कैप। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे देखिए, अब इसके बाद आपके पास एक्स का टर्म जो है एक्स की ओर लेंगे, आई के साथ आई का एक्स इक्वल 5 प्लस 2 लैम्बडा। ठीक है, फिर वाई का है, वाई का वाई के साथ लेंगे। ठीक है, कॉमन 0 बराबर हो जाएगा 1 प्लस 3 लैम्बडा 1 माइनस के 3 लैम्बडा। और जेड का जेड के साथ लेंगे, जेड इक्वल आपके पास हो जाएगा यहाँ पे जेड इक्वल 6 प्लस 5 लैम्बडा। ठीक है, अब आपके पास सबसे पहले इस लैम्बडे की वैल्यू निकाल देते हैं यहाँ से। ठीक है, आपके पास लैम्बडे की वैल्यू निकाल देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 3 लैम्बडा बराबर हो जाएगा 1, लैम्बडा बराबर हो जाएगा 1/3। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, आगे देखिए इसका, अब लैम्बडा की वैल्यू इन सभी वैल्यू में रख देंगे, इसमें रखेंगे तो एक्स बराबर हो जाएगा 5 प्लस 2 इंटू में लैम्बडा की वैल्यू है 1/3। ठीक है, तो एक्स बराबर हो जाएगा 5 प्लस 2/3। ठीक है, 1 रखेंगे इसके, और एक्स इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ पे आपके पास भिन्न बन गया। ठीक है, 3 एक का गुणा 3 में देंगे 3 बार आ जाएगा, एक का एक में हो जाएगा। ठीक है, एक का डिवाइड करेंगे 3 में तो 5 15 हो जाएगा प्लस 2। ठीक है, तो एक्स बराबर हो जाएगा 17/3। ठीक है, और यहाँ देखिए ये लैम्बडा की वैल्यू आई है। ठीक है, आगे देखिए आगे देखिए जेड की वैल्यू निकालेंगे 6 प्लस 5, लैम्बडा की वैल्यू आपके पास है 1/3। ठीक है, तो जेड इक्वल आ जाएगा 6 प्लस 5/3, इसके नीचे एक रखेंगे, जेड इक्वल हो जाएगा 3, 3 से इसमें गुणा करेंगे 3 इंटू में 1। ठीक है, 3 6 18 प्लस 5। ठीक है, जेड इक्वल हो जाएगा 18 5 23/3। ठीक है, जेड का भी आ गया, एक्स का भी आ गया, वाई की 0 होती है, तो हमारे पास जो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, तो बिंदु के निर्देशांक ये हैं आपके पास। अतः बिंदु के निर्देशांक लिख के, अतः बिंदु के निर्देशांक लिखिए जरा थोड़ा सा। बिंदु के निर्देशांक है आपके पास, एक्स की भी जगह पे 17,3, वाई की पे 0 आएगा, 0 माना है, और जेड की पे 23/3। ठीक है, ये आंसर है। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन कराया है। ठीक है, आने के चांसेस बन जाते हैं। और थैंक यू, धन्यवाद।